अचानक जो है हमारे केसीआर तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर को पीवी नरसिम्हा राव से बहुत ज़्यादा मोहब्बत हो गई है, उनको और उनके अफराद ख़ानदान, उनकी बेटी कविता को। तो आपको जो है एक इंसान की जहनीत को पढ़ना पड़ता है कि आया इसके जहन में क्या बात चल रही है। और कोई भी हुकूमत रहो, कोई भी हुक्मरान रहो, रिमोट कंट्रोल जो है आरएसएस के हाथ में रहता है, संघियों के हाथ में रहता है। मैं ये बात शुरू दिन से कहता हूँ, चाहे वो कितनी भी आपके साथ हमदर्दी करिए, बेहतरीन उर्दू में तकरीर करिए, कितने भी वादे करिए, कितने भी दरगाहों पे जाइए, जो भी हुक्मरान बनता है उसका रिमोट कंट्रोल आरएसएस के हाथ में रहता है। तो आपको मैं कोई एक बात याद दिलाना चाहता हूँ कि आज से कुछ दिन पहले जब यूपीए 1 की सरकार ख़त्म हुई थी, बाद में इलेक्शन हुआ था, पोलिंग से लेकर रिज़ल्ट तक जो है कुछ दिन बाकी थे। तो हमारे केसीआर साहब उस वक़्त कांग्रेस के साथ में इलेक्शन लड़े थे तेलंगाना में, जब यूनाइटेड आंध्रा था। कांग्रेस के साथ इलेक्शन लड़ने के बावजूद जो है ये दिल्ली जाकर एल.के. अडवाणी से मुलाकात किए थे और एल.के. अडवाणी को प्राइम मिनिस्टर बनने पर, और प्राइम मिनिस्टर अगर बनेंगे, बीजेपी सरकार बनेगी तो टीआरएस तायद करेंगी, ये बात बोले। लेकिन उसके बावजूद जो है तेलंगाना तहरीक में मुसलमानों ने साथ दिया। अगर मुसलमान साथ नहीं देते तो मैं समझता हूँ कि ज़िंदगी भर तेलंगाना नहीं बन सकता था। केसीआर और उनके अफराद ख़ानदान की गलतफहमी है कि तेलंगाना हमने बनाया, हमारे बाप की मीरास है, हमको कोई कुछ नहीं कर सकता, हम जो चाहे वो कर सकते हैं। ये उनकी गलतफहमी है। उनको गलतफहमी को दूर करना चाहिए कि बड़े बड़े सुरमा भोपाली को जो है ये ज़मीन की ग़िज़ा बन जाना पड़ा, कल के दिन जो है आपको भी बनना पड़ेगा। अब रही बात पीवी नरसिम्हा राव के ताल्लुक़ से, इतनी मोहब्बत, वो पीवी नरसिम्हा राव जिसने बाबरी मस्जिद को शहीद करवाया, ये आरएसएस बीजेपी का एक ख्वाब था जो पूरा नहीं हो सक रहा था। पीवी नरसिम्हा राव ने उस ख्वाब को रूबे अमल पर लाया। ये वही पीवी नरसिम्हा राव है जो स्वामी तीरथनाथ का चेला है ये, और स्वामी रामानंद तीरथ जो है आरएसएस का आइडियोलॉग था ये। तो ये वही पीवी नरसिम्हा राव है। लोग कह रहे हैं कि बाबरी मस्जिद को शहीद किया, बल्कि जब आंध्र प्रदेश का चीफ मिनिस्टर था पीवी नरसिम्हा राव, फतेह मैदान में तकरीर करते हुए ये कहा था कि अगर कोई लड़की जो है बुर्का पहनकर मेरे जलसे में है तो वो चले जाए। वो लड़की अगर बुर्का पहनती है तो मुझे ऐसा दिखता है कि सोने की चिड़िया को पिंजरे में बंद, हिंदुस्तान की चिड़िया को सोने के पिंजरे में बंद कर दिए गए। तो उस वक़्त गाजी मिल्लत जब एमएलए थे, बहुत एहतजाज किए थे। पीवी नरसिम्हा राव की गाड़ी के सामने लेट गए थे जब फतेह मैदान से जलसे में से निकला था। गिरफ्तार भी किया गया था मजलिस के एमएलए को। एक तारीख मैं आपको याद दिलाना चाह रहा हूँ। तो पीवी नरसिम्हा राव जब प्राइम मिनिस्टर बना तो आरएसएस के एजेंडे को इम्प्लीमेंट किया। पीवी नरसिम्हा, मैं वो केसीआर साहब जो लाम उतना ही सिलसिला मोहब्बत का लगा दिए हैं। पहले तो 7 साला तकारीब मना रहे हैं, पूरा साल तमाम पीवी नरसिम्हा राव की 100 साला पैदाइश मना रहे हैं। पूरे गवर्नमेंट कैलेंडर्स में पीवी नरसिम्हा राव की वो इफ्लास की फ़ोटो डाल दी है। पूरे एमएमटीएस के मेट्रो रेल प्रोजेक्ट के पूरे पिलर्स पे, पूरे ब्रिजेस पे जो है पीवी नरसिम्हा राव की फ़ोटो लगवा दी है। हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी का नाम तब्दील करते हुए पीवी नरसिम्हा राव यूनिवर्सिटी नाम रखने का प्रपोज़ल रख रहे हैं। ऐवान असेंबली में फ़ोटो लगाने का, पीवी नरसिम्हा राव की एक बड़ी पोर्ट्रेट लगाने का, पार्लियामेंट में पीवी नरसिम्हा राव की पोर्ट्रेट लगाने की बात कर रहे हैं। मैं लेटर लिखता हूं प्राइम मिनिस्टर को। वरंगल डिस्ट्रिक्ट का नाम तब्दील करके पीवी नरसिम्हा राव डिस्ट्रिक्ट नाम रखना चाह रहे हैं। और आपके एक लाम उतना ही सिलसिला है जो उनकी लड़की को एमएलसी देकर मिनिस्ट्री में लेने की भी बात की जा रही है। ये इनसे 4 हाथ आगे बढ़ते हुए उनकी लड़की जो है कविता, वो कविता जो मुस्लिम महफिलों में आके कुरान की आयतें पढ़कर बयान करती है, वो कविता मुसलमानों के वोट लेने के लिए निज़ामाबाद में दरगाहों पर मसाजिद में जाती है। वो कविता जो है कल अपनी तकरीर में, परसों अपनी तकरीर में लाइव टेलीकास्ट हो रहा था, वेबिनार डिस्कशन में ये कह रही है कि पीवी नरसिम्हा राव को भारत रत्न देना चाहिए। मुझे कोई अफसोस नहीं होता है अगर कविता अपने वालिद केसीआर को भारत रत्न का अवार्ड अगर मांगती, तो मुझे कोई तकलीफ़ नहीं होती थी, क्योंकि केसीआर की एक तारीख रही तेलंगाना को अलग करवाने के लिए। लेकिन मैं वो कविता से ये पूछना चाहता हूँ कि तुमने जिसको भारत रत्न का मुतालबा किया है, कोई एक प्रोजेक्ट बताइए पीवी नरसिम्हा राव बहैसियत प्राइम मिनिस्टर रहते हुए
तेलंगाना के लिए क्या है, कोई स्पेशल बजट लाया क्या? तो कोई तारीख नहीं है। आप पूरे गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स ढूंढ लीजिए, 5 साल पीवी नरसिम्हा राव प्राइम मिनिस्टर थे। अगर होना तो ये चाहिए था कि अगर उनको तेलंगाना से इतनी मोहब्बत होती तो उसी वक्त जब वो प्राइम मिनिस्टर थे, एआईसीसी के सदर भी थे, प्राइम मिनिस्टर भी थे, तेलंगाना को अलग कर देना चाहिए था। तेलंगाना के साथ होने वाली नाइंसाफ़ी के खिलाफ में बहैसियत प्राइम मिनिस्टर वो अलग कर सकते थे। उनके ही दौर में जो है 2 स्टेट्स को अलग किया गया था। मैं समझता हूँ कि विदर्भा को बाद में फिर बीजेपी वाले उसको इम्प्लीमेंट किए, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव का कोई ऐसा कारनामा नहीं है। आप चाहे वो मुगलिया दौर देखिए, गोलकुंडा किला है, आपके चार मीनार है, आप निज़ाम का दौर देखिए, उस्मानिया यूनिवर्सिटी है, चार मीनार हॉस्पिटल है, लेकिन पीवी नरसिम्हा राव के दौर का कोई भी ऐसा वाक़या नहीं है। अब केसीआर साहब जो है छोटे योगी हो गए हमारे तेलंगाना के। ये जो है, मैं आज से 4 साल पहले एक तकरीर में, आलेर एनकाउंटर हुआ था, जब मैं तकरीर में ये कहा था कि केसीआर का अगर पैंट उतारेंगे तो खाकी चड्डी दिखेंगी। उस वक्त मुझ पर एक केस बुक किया गया। तकरीबन 3-4 साल मैंने अदालत के चक्कर काटे, लेकिन मेरी बात का जो है, अदालत ने मेरी बात मुझको बाइज्जत बरी कर दिया गया था। लेकिन आप जब से केसीआर साहब चीफ मिनिस्टर बने हैं, आप देखिए, आलेर एनकाउंटर हुआ, 5 मुसलमानों को मार दिए। किशनबाग में 4 मुसलमानों को गोली लग गई, शहीद हो गए। आज तक उनकी कोई इंक्वायरी नहीं, कोई रिपोर्ट नहीं। उसके बाद में जो है आप 12% रिजर्वेशन का कोई आज तक सूरत नहीं है। वक्फ कमिश्नरेट की कोई सूरत नहीं है। मुस्तफ़ाउद्दीन का वाक़या हुआ, उसको साथ बदतमीज़ी करके उसको 2 आर्मी के लोग जला दिए। आज की तारीख तक उनको गिरफ्तार नहीं किया गया, वो एक्सग्रेशिया नहीं मिला। मक्का मस्जिद बम धमाके के पूरे कातिलों को बाइज्जत बरी कर दिया गया तेलंगाना में। वटोली में जो है फौजी के ख़ानदान में 6 आदमी को ज़िंदा जला दिया गया था। वटोली के कातिल बाइज्जत बरी हो गए, उसके ऊपर कोई अपील नहीं की गई। तो कहीं ना कहीं केसीआर साहब जो है बीजेपी को बहुत पसंद करते हैं। आरएसएस मेंटालिटी है, आरएसएस आइडियोलॉजी को लाइक करते हैं। बीजेपी जब से मरकज़ी इक़्तिदार पर आई है, आप गौर करके देखिए कि किसी ना किसी वक्त से, चाहे वो सदर जमहूरिया का इलेक्शन, नायब सदर जमहूरिया का इलेक्शन, आप चाहे नोटबंदी की बात करिए, आप चाहे ट्रिपल तलाक की मसले की बात करिए, शरीयत में मदाखलत की बात करिए, आर्टिकल 371 की बात करिए, आप तो पीवी नरसिम्हा राव जो है मोदी के साथ है, अमित शाह के साथ है। अब यहाँ पर रोल जो है हमारे मुस्लिम कायदीन का, ख़ास तौर पर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के 7 MLA, अकबरुद्दीन ओवैसी लीडर ऑफ द अपोजिशन, असदुद्दीन ओवैसी फ्रेंडली पार्टी, मैं मरते दम तक केसीआर के साथ रहूँगा, एक भाई बोलते हैं। और एक भाई का ये बोलना है कि हम जिसको चाहे इक़्तिदार पर लिटा सकते हैं, हम जिसको चाहे उसको तख्त पर लिटा सकते हैं और तख्त पर बिठा सकते हैं। तो मुझे ऐसा दिख रहा है कि कल तक वो मजलिस की ताकत जो कहती थी कि हम किसी के पास नहीं जाते, सियासत हमारे घर की लौंडी है, हर आदमी दारुसलाम को आता है, हम किसी के नहीं जाते, आज केसीआर के घर की लौंडी बन गए असदुद्दीन ओवैसी। उठे बैठे मोटरसाइकिल पे जाके केसीआर की तायद किए। 5 साल का एंटी मुस्लिम रिकॉर्ड रखने के बावजूद चंद उलमा, मशाइखीन, AIMIM और जमात इस्लामी ने केसीआर की 2018 में तायद की, 2019 में तायद की। कोई आज उनको सवाल नहीं कर रहे हैं, किसी को जवाब नहीं दे रहे हैं, बस एयर कंडीशन रूमों में बैठ के बयानबाजी की जा रही है, सोशल मीडिया पे डिफेंसिव मोड में है ये लोग। 2019 इलेक्शन के बाद में जो है मस्जिद खाना को शहीद किया गया, कोत्तागुड़म में फॉरेस्ट डिपार्टमेंट की तरफ से एक मस्जिद को शहीद किया गया, नारायणपेट में एक आशुर खाने को शहीद किया गया। ये 2 वाक़यात, 2 मस्जिदों को शहीद करने के बावजूद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की क़यादत असदुद्दीन और अकबरुद्दीन जाके बल्दिया इलेक्शन में भी TRS की तायद किए, और इनके साथ इनके उलमा, मशाइखीन, ये रहीमुद्दीन अंसारी, ये आपके हामिद मोहम्मद खान साहब जो जमात इस्लामी के सदर हैं, ये पूरे जाके तायद किए। इनके मुंह में लकवा मार गया था, ये नहीं पूछे कि भाई आलेर एनकाउंटर के बारे में क्या हुआ, क्यों रिपोर्ट नहीं पेश की गई, किशनबाग के बारे में नहीं पूछे, वटोली के बारे में नहीं पूछे, मक्का मस्जिद के बम धमाकों के कातिलों को क्यों बाइज्जत बरी किया गया, नहीं पूछे। लेकिन केसीआर की TRS पार्टी की 2020 के करीब में जो बल्दिया इलेक्शन 2018 में तायद किए, असेंबली इलेक्शन, पार्लियामेंट में तायद किए, मसाजिद के शहीद होने के बाद में
तायद किए कि इनका ज़मीर कितना मर गया, ये बतलाना चाह रहा हूँ मैं। अब आप देखिए कि 100 साला 7 साला तकारीब का ऐलान किया गया। सबसे पहले मैं ही ये अखबार में पढ़ के क्रॉनिकल में निकाल के मैं सवाल किया था कि भाई पीवी नरसिम्हा राव से अचानक भी क्यों मोहब्बत हो गई केसीआर को। कोई बयान नहीं दे रहा है। असदुद्दीन ओवैसी छोटे मोटे मामलों पे ट्वीट खेलते हैं, लेकिन इस मामले पे खामोश है। हिम्मत नहीं है, दम नहीं है। अगर तुम वाकई सलाउद्दीन की औलाद है तो पूछो, सवाल करो कि पीवी नरसिम्हा राव वो बाबरी मस्जिद को शहीद करने वाले से केसीआर तुम्हारे को अचानक क्यों मोहब्बत हो गई, पूछो। अकबरुद्दीन को मैं चैलेंज कर रहा हूं कि अगर तुम वाकई सलाउद्दीन की औलाद है तो तुम पूछो, जाके धरना दो जाके प्रगति भवन के बाहर, दोनों भाई बैठकर। लेकिन हिम्मत नहीं हो रही। केसीआर अल्लाह से कम, केसीआर से ज्यादा ये पूरे लोग डर रहे हैं। लेकिन याद रखो, तारीख बड़े बड़े सुरमा भोपालियों को मट्टी की ग़िज़ा बन जाना पड़ा। वो पीवी नरसिम्हा राव जो सोचा था, क्या बताइए आप, जब बाबरी मस्जिद तोड़ने की प्लानिंग कर रहा था कि मेरी लाश को कुत्ते खाएंगे। यकीन, अगर ये जो मसाजिद तोड़े हैं, जो लोग खामोश बैठे हैं, उनकी लाश को सुअर खाएंगे, ये मेरा यकीन है। मैं लिख के, आज मेरी ये बात लिख के रख लो आप लोग। तो ये जो पीवी नरसिम्हा राव की मोहब्बत है, मजलिस बचाओ तहरीक इसके ऊपर सख्त निंदा करती है। केसीआर को पूरे अल्फाज वापिस लेना चाहिए। तुम्हारे बाप की जागीर है वरंगल का नाम रखना। क्या पीवी नरसिम्हा राव हैदराबाद सेंट्रल यूनिवर्सिटी बनाया? क्या नेकलेस रोड पीवी नरसिम्हा राव की आल औलाद बनाई? बताइए। कोई डोनेशन है क्या उनका? बताइए। इख्तिदार आर्जी होता है मिस्टर केसीआर। 5 साल तक तुम चीफ मिनिस्टर है, कल दूसरा आएगा चीफ मिनिस्टर। तुम ये जो मसाजिद तोड़ के महल बना रहे हैं, तुम नहीं बैठ सकेंगे उसमें, मेरा गारंटी है। आज लिख लो दीवारें, क्या आज दीवार पे बात लिख लो कि मैं यकीन के साथ कह रहा हूं कि केसीआर या केसीआर की कोई औलाद वो पैलेस में नहीं बैठ सकेगी जो मस्जिद तोड़कर केसीआर तेलंगाना सेक्रेटेरिएट बना रहे हैं। तो ये मेरा मुतालिबा है कि ये पूरी पीवी नरसिम्हा राव की मोहब्बत के ऊपर सबसे पहले मजलिस की क़यादत बोले, एहतजाज करे। तुमको एहतजाज करना पड़ेगा, हम नहीं छोड़ेंगे। गली गली तुमको हम घेरेंगे अगर तुम एहतजाज नहीं करेंगे इस मसले पर। हैदराबाद के मुसलमान तुमको वोट देकर किराए के घर से तुमको आज महल पर लाए। हैदराबाद के मुस्लिम गय्यूर मुसलमान, गरीब ठेला बंडी ढकलने वाले तुमको एक किराए के घर से आज 100 करोड़ के महल में लाए। तुम धोखा नहीं दे सकते, तुमको नहीं छोड़ा जाएगा। तुमको गली गली तुमको घेरा जाएगा। तुमको हर दावत में तुमको पकड़कर पूछा जाएगा, हर मौका में तुमको पकड़कर पूछा जाएगा, जहां पर भी तुम दिखेंगे। और वो उलमा मशाइखीन, तुम भी नहीं बच सकेंगे। याद रखो, नहीं बच सकेंगे। तुमसे भी सवाल किया जाएगा कि अगर तुम इस पीवी नरसिम्हा राव के मसले पर खामोश बैठेंगे तो हैदराबाद के मुसलमान तुम्हारा घेराव करेंगे, तुम्हारा गिरेबान पकड़ेंगे। तुमको बोलना पड़ेगा, केसीआर को वापिस लेना पड़ेगा। तेलंगाना किसी के बाप की जागीर नहीं है। जैसा हिंदुस्तान की आज़ादी में मुसलमानों ने हिस्सा लिया, हिंदुस्तान में अगियार का जितना उनका बनता है उतना मुसलमानों का भी बनता है। तेलंगाना में जितना तुम्हारा भी हिस्सा है उतना हमारा भी हिस्सा है। पीवी नरसिम्हा राव बाबरी मस्जिद के सौदागर, बाबरी मस्जिद के खातिलों को बाबरी मस्जिद बराबर पीछा कर रही है। मौलाना सुलेमान सिकंदर ने एक बात बहुत अच्छी कही थी कि बाबरी मस्जिद अपने कातिलों का पीछा कर रही है। पूरे सियासी वनवास में चले गए। एल.के. अडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, साध्वी रीतंबरा, जितनों का नाम लियो आप, पूरे सियासी वनवास में चले गए। अगर तुम मुसलमानों के खिलाफ जाकर पीवी नरसिम्हा राव से मोहब्बत करेंगे तो याद रखो, केसीआर, केटीआर, कविता, ये अमजदुल्ला खान की वार्निंग है, तुम भी सियासी वनवास में चले जाएंगे। वो अक़लियती कायदीन कहां पर है? अरे ये तो महमूद अली की एक अच्छी बात याद आ गई मुझे। महमूद अली ने क्या कहा था, आपको याद है कि जब पीवी नरसिम्हा राव की कुछ डेथ एनिवर्सरी थी, बहैसियत डिप्टी चीफ मिनिस्टर इनू जाके उसकी खबर पे फूल चढ़ा के आए थे। जबकि 2 डिप्टी चीफ मिनिस्टर थे, कड्डियम श्रीहरि एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर, महमूद अली एक डिप्टी चीफ मिनिस्टर। बाद में एक दावत में लोग पूछे तो बोले सरकारी तकारीब है, जाना पड़ता है। वो प्राइम मिनिस्टर था तो दूसरे डिप्टी चीफ मिनिस्टर को भेजना था, आप क्यों गए? आप बहैसियत मुसलमान है ना, आप जाके उसकी खबर पे फूल क्यों चढ़ाए? लास्ट तक उसका जवाब नहीं है। तो तमाम टीआरएस के अक़लियती कायदीन, तुमको भी नहीं बख्शा जाएगा, तुमसे भी सवाल किया जाएगा। रोजे महशर भी तुमसे सवाल किया जाएगा, दुनिया में भी तुमसे सवाल किया जाएगा।
और असदुद्दीन अकबरुद्दीन तुम भी नहीं बचेंगे, तुमसे भी सवाल किया जाएगा, रोजे महशर भी सवाल किया जाएगा, दुनिया में भी तुमसे सवाल किया जाएगा, बोलना पड़ेगा तुमको।